Neha is just entered in the waiting room. So now we just have to be start our class. The first question is saying here, show that double integral x raised to the power m minus 1 into y raised to the power n minus 1 into dx into dy over the positive quadrant of the ellipse. You just have to be फाइंड आउट, आपको निकालना है इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ए रेज टू द पावर एम इंटू वी रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम एंड मल्टीप्लाई बाई बीटा ऑफ एम डिवाइडेड बाई 2 कॉमा एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो वी जस्ट हैव टू बी प्रूव दिस, हमें इसे प्रूव करना है। नाउ वी जस्ट हैव टू बी यूज अ सब्सटीट्यूशन मेथड हियर। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कीजिए। द गिवन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन की हुई है जो भी, वो है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ पुट इट आउट ओवर हियर। यहाँ पे चेक कीजिए आप, वैल्यूज नोट डाउन कर लेना। एक्स की जगह पे ए यू रेज टू द पावर 1/2 एंड वाई की जगह पे वी इंटू वी रेज टू द पावर 1/2। तो सिमिलरली डी एक्स और डी वाई दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और कंडीशन वुड बी कन्वर्टेड इनटू यू एंड वी। यू वुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा एंड वी इज ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही लेस देन इक्वल्स 1 हो जाएगी। तो जो पहले हमारे पास डी रीजन था वो था डी रीजन, जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट थे। एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था, और इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 थी। अब हमारा जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म हो करके डी डैश में कन्वर्ट हो गया है, और वैल्यू जो है डी डैश की वो कितनी है, यू वी टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें, और यू इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, वी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा विद द कंडीशन यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई वुड बी कन्वर्टेड इंटू किस में चेंज हो जाएंगे भाई, ए बी डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू रेज टू दी पावर माइनस हाफ एंड वी रेज टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी यू डी वी। यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज इन द इंटीग्रल। इंटीग्रल में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए यू की पावर हाफ होल रेज टू दी पावर एम माइनस 1 एंड वी वी की पावर हाफ और होल रेज टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, ए वी डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू रेज टू दी पावर माइनस हाफ और वी रेज टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी यू इंटू डी वी। जस्ट सिंप्लीफाई करोगे इसको, सिंप्लीफाई करके डिरिचलेट आपको क्या लगाना है भाई, इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहता है यहाँ पे देखो, डिरिचलेट इंटीग्रल वी जस्ट हैव टू बी यूज हियर, दैट वुड बी गामा ऑफ एम बाई 2 हो जाएगा और गामा ऑफ एन बाई 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम बाई 2 प्लस एन बाई 2। तो यूज एंड सॉल्व इट। अब इसको आप क्या करोगे, फॉर द गामा यू जस्ट हैव टू बी सॉल्व इट। इसको सॉल्व कर लोगे गामा एन बाई 2 को, और सॉल्व करके यू विल गेट इट आउट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द बीटा। Now we are just moving to the question number second. Question number second is saying here, show that the volume of the solid, आपको जो है solid bounded by the coordinate planes, you just have to be find out। इसका वॉल्यूम निकालना है, और सरफेस आपको गिवन की हुई है कितनी भाई, एक्स अपॉन ए रेज टू दी पावर हाफ प्लस वाई अपॉन वी रेज टू दी पावर हाफ एंड जेड अपॉन सी रेज टू दी पावर हाफ। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसका जो आपका वॉल्यूम होगा वो ए बी सी डिवाइडेड बाई 90 होगा। यू जस्ट हैव टू बी प्रूव दिस, आपको ये प्रूव करना है। चलिए, नाउ द गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस पहले लिख लेंगे, देन अगेन वी जस्ट हैव टू बी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए वाई ए यू स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू सी डब्ल्यू स्क्वायर। इससे डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू निकालेंगे, देन वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट होंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0। और तीनों का जो समअप करेंगे एट द पावर ऑफ हाफ इट वुड लेस देन इक्वल्स 1 होगा। ठीक है, रीजन ट्रांसफॉर्म होकर वी डैश में कन्वर्ट होगा एंड इसमें यू वी डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट होंगे। यू वी डब्ल्यू तीनों ही पॉजिटिव होंगे एंड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए वी जस्ट हैव टू बी यूज द फॉर्मूला। आप डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ पे यूज करोगे बाय पुटिंग आउट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट इट आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सॉल्व है आपकी स्क्रीन पे, अगर कोई इशू है देन यू कैन से टू मी। I am just moving to the exam question number 3. Question number 3 is saying, show that if L, M, N are the positive quantities, then you have to be proof। आपको प्रूव करना है ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू द पावर L माइनस 1 इंटू वाई रेज टू द पावर M माइनस 1 इंटू जेड रेज टू द पावर N जेड N माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड
इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगी ए रेस टू द पावर एल इंटू वी रेस टू द पावर एम इंटू सी रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 8 और कितना गामा एल बाई टू गामा एम बाई टू गामा एन बाई टू डिवाइडेड बाई गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू. तो डिस्लेट फार्मूला डेफिनेटली वी जस्ट हैव टू बी यूज. सिमिलर क्वेश्चन है, यू कैन डू विद योर सेल्फ. यू हैव टू ट्राई टुडे with yourself. Check कर लो. I'm just giving you 2 minutes. Just check it out. Question number 3 check करो और कोई डाउट है तो पूछो. Then we will move to question number 4. In all the questions we just have to be substitute first. Substitution method use करोगे as x is equals to something y and z in terms of the capital X and capital Y and capital Z. And इसके अलावा जो है सेकेंड थिंग यू जस्ट हैव टू बी यूज द डिरिचलेट इंटीग्रल और यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल आपको यूज़ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है. यू जस्ट हैव टू बी ट्राई विद योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है आपसे. क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग हियर यूजिंग द डिरिचलेट इंटीग्रल शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस इज. ये सरफेस आपको गिवन की हुई है एक्स अपॉन ए रेस टू द पावर 2/3 वाई अपॉन बी रेस टू द पावर 2/3 एंड जेड अपॉन प्लस जेड अपॉन सी रेस टू द पावर 2/3. सिमिलर इट वुड बी इक्वल्स टू 1 गिवन किया हुआ है और आपको ये प्रूव करना है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो 2π/a/b/c डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा. तो सिमिलर वी जस्ट हैव टू बी यूज यार. कैपिटल एक्स को जो है वो स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई ए रेस टू दी पावर 2/3 पुट करोगे. कैपिटल वाई की वैल्यू वाई अपॉन वी होल रेस टू दी पावर 2/3 पुट करोगे. एंड कैपिटल जेड को भी जेड अपॉन सी रेस टू दी पावर 2/3 आप यहाँ पे पुट करोगे. और यू जस्ट हैव टू बी कन्वर्ट दिस रीजन इनटू द ट्रांसफॉर्म रीजन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड. वेन एवर कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी कितने से भाई 1 से. तो आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी आया हुआ है जहां पर हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम यूज किया था 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस दिस. ठीक है ना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट. तो यू जस्ट हैव टू बी यूज दैट फार्मूला हियर. तो वेन एवर वी आर जस्ट यूजिंग दिस फार्मूला ये फार्मूला यूज करके वी जस्ट हैव टू बी यूज द डिरिचलेट इंटीग्रल. सिमिलर क्वेश्चन है तो डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ यूज करोगे. गामा हाफ की वैल्यू आपको पता है. ठीक है तो यू जस्ट हैव टू बी यूज द गामा हाफ इज इक्वल्स टू कितना होता है √π हियर और देन ऑन सॉल्विंग यू विल गेट इट आउट द रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है. यू जस्ट हैव टू बी ट्राई विद योरसेल्फ टुडे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 7 is saying here evaluate double integral x raised to the power 2l minus 1 and y raised to the power 2m minus 1 into dx into dy in the positive values of x y and such that आपका x square plus y square is less than equal से c square. ठीक है तो you just have to be फाइंड आउट एवल्यूट करना है. इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है. तो डिरिचलेट इंटीग्रल भी यहाँ भी यूज होगा एज सच. वही सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल है ना. सेकेंडली रीज़न हैज़ टू बी चेंज्ड आउट. पहला रीज़न आपका कैपिटल डी है. दूसरा रीज़न आप चेक करो डी डैश में कन्वर्ट हो गया. पहले एक्स वाई में था और अब ये यू वी में कन्वर्ट हो गया है. देन पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज इन द इंटीग्रल है ना एंड देन यू कैन गेट इट आउट द रिजल्ट. जस्ट चेक इट आउट. हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा. Then we will move to question number 8. In between if you have any doubt then you can raise your hand and talk to me बेटा. बीच में आप बोल सकते हो मुझे बता सकते हो अगर कोई कहीं पे बात समझ में नहीं आ रही है बिकॉज ये बहुत इजी है. डबल और ट्रिपल इंटीग्रल वी जस्ट हैव डन आउट मोर टाइम्स. इतना कर चुके हैं. आई थिंक सबको रट गया होगा अब तक तो है ना. चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं. व्हाट इज इट सेइंग. देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 इज सेइंग हियर find the value of the double integral x raised to the power l minus 1 into y raised to the power minus l and e raised to the power x plus y into dx into dy extended to the all positive values. सारी positive values के लिए हमें extend करना है. subject to x plus y की value given की हुई है less than कितनी है भाई h है. तो गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ है कि इंटीग्रल आपका 0 to इनफाइनाइट कहीं पे x रेज टू दी पावर l माइनस 1 अपॉन
वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन साइन एल पाई है. यू जस्ट हैव टू बी यूज दिस. ठीक है. तो चलिए नाउ वी आर जस्ट मूविंग. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन. तो वी आर जस्ट मूविंग टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्या कहता है देखिए. हियर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई है ना. तो वी जस्ट हैव टू बी लेट इट आउट. यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई कितना है, यू है. तो एफ यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई रेज टू द पावर यू. अब जो इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल हमें जो गिवन किया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स एच पर ओवर द रीजन एक्स रेज टू द पावर एल माइनस वन है इंटू वाई रेज टू द पावर माइनस एल है और इंटू ई रेज टू द पावर जो एक्स प्लस वाई था. यू जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. नाउ यूजिंग द एक्सटेंशन. अब आपको यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज करना है जो कि एक्सटेंशन था किसका, डिरिचलेट इंटीग्रल का. तो वी कैन गेट इट आउट. इंटीग्रल इज इक्वल टू गामा एल इंटू गामा माइनस एल प्लस वन डिवाइडेड बाई गामा वन. ठीक है. जीरो टू एच और कितना हो जाएगा आपका, यू रेज टू द पावर एल माइनस वन प्लस वन माइनस वन. ठीक है. तो वैल्यूज़ यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगा. एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यू की पावर जीरो मिलेगी. एंड एफ यू का मतलब हो गया ई रेज टू द पावर यू इंटू डी यू. ठीक है. पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज. अब मेरे पास गामा का यहाँ पे देखो रिलेशन बीटा के साथ यहाँ निकल रहा है, गामा एन इंटू गामा एम डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन. दैट इज बीटा ऑफ एम एन. एम की जगह एल है और एन की जगह पे वन माइनस एल है. पुट इट आउट हियर. एंड जो हमारे पास ई रेज टू दी पावर यू बचा हुआ है उसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो टू एच लिमिटेशन के साथ. देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू कितनी मिलेगी, ई रेज टू दी पावर एच माइनस ई रेज टू दी पावर जीरो. ई रेज टू दी पावर जीरो कितना होता है भाई, वन होता है. तो ऐसा बीटा ऑफ एल कॉमा वन माइनस एल कितना हो जाएगा, ई की पावर एच माइनस वन. नाउ पुट इट आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कितनी है भाई. इन टर्म्स याद रखना जो आपका एक्स अपॉन वाला फार्मूला था. क्यों, क्योंकि हमें जो गिवन दैट है यहाँ पे वी जस्ट हैव टू बी यूज दैट, उसको हमें यूज़ करना है. तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी भाई, एल माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एल प्लस वन माइनस एल इंटू ई की पावर एच माइनस वन इंटू कितना भाई डी एक्स. अब यहाँ बच गया ये कितना, एक्स की पावर एल माइनस वन अपॉन कितना वन प्लस एक्स. देखो ऊपर वाला बच गया जो हमारे गिवन दैट किया हुआ है क्वेश्चन में. तो वी जस्ट हैव टू बी यूज की इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू द पावर एल माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन कितना होगा भाई, साइन एल एक्स. तो जस्ट पुट इट आउट दिस वैल्यू इन दिस, देन यू कैन गेट इट आउट द रिजल्ट. चेक करो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो. Now we are just moving to the question number 9. Question number 9 is saying here evaluate the double integral. एवोल्यूशन निकालनी है सिंपली, आपको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई आपको गिवन किया हुआ है, वन प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर टू बाई थ्री. याद रखना जहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू गिवन की होगी यू जस्ट हैव टू बी यूज द ल्यूविली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल. यहाँ पर आप ल्यूविली एक्सटेंशन यूज करोगे डिरिचलेट इंटीग्रल की. तो सॉल्व है, just check it out. Having any doubt then you can ask. It's very easy, a little bit different question. It's saying ट्रिपल इंटीग्रल, डबल से अब ट्रिपल में चले जाते हैं. ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ पे भी एक्सटेंशन ही यूज करेंगे हम, वाई प्लस जेड. एंड कह रहा है जी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड गिवन किया हुआ है ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेन. ऑक्टेन किया हुआ है तो गिवन इक्वेशन में सच दैट इस तरह से है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, लेस देन इक्वल्स वन है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें यहाँ पर गिवन किया हुआ है कितना, ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है. नाउ पुटिंग इट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू. यू पुट करोगे तो एफ यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई रेज टू दी पावर यू. तो इंटीग्रल को यहाँ पे पुट ऑन करोगे कितना, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स वन. एक्स रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी आपकी भाई, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे एज सच पुट ऑन द वैल्यूज वन माइनस वन वाई रेज टू दी पावर वन माइनस वन एंड सो ऑन. पुट ऑल द वैल्यूज हियर इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इसमें आप जो है पुट ऑन करोगे सारी वैल्यूज़, क्योंकि एक्स वाई जेड नहीं था तो मैंने एक्स की पावर जीरो मुझे पता है वन होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स की पावर वन माइनस वन की है, वाई की पावर भी वन माइनस वन
और जेड की पावर भी मैंने 1 - 1 की और इसको जो है कन्वर्ट कर लिया है जो हमारे पास फार्मूला होता है डिरिचलेट के उसी फॉर्म में. तो यूजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल वी कैन गेट इट आउट इन टर्म्स ऑफ गामा 1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 3. एंड ये कितना हो जाएगा, देखो 0 to 1 एफ यू इंटू यू रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी एज सच भाई, ये आपकी बनेगी 1 + 1 + 1 - 1. तो 1 + -1 कैंसिल हो जाएंगे, कितना रह जाएगा आपका भाई u² इंटू डी यू. ठीक है. नाउ दो फंक्शंस हैं तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर देंगे. पाई पार्ट्स करने के बाद सॉल्व कर लो, यू विल गेट इट आउट द रिजल्ट e डिवाइडेड बाई 2 - 1. जस्ट चेक. And having any doubt then you can ask बेटा. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इन बिटवीन यू कैन आस्क बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग द सेम थिंग है. यहाँ पर भी x + y + z + 1 का होल स्क्वायर है. तो सिमिलरली यू जस्ट हैव टू यूज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. एंड जो x और y z की पावर है उसे 1 - 1 करके यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो सिमिलर क्वेश्चन है, यू कैन डू विद योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, यू कैन डू विद योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 13 आ लिटिल बिट डिफरेंट है ना. तो क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो क्या कहता है यहाँ पे. देखो क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग हियर एवैल्यूट करनी है आपको वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रल लॉग ऑफ x + y + z एंड dx इंटू dy इंटू dz की. एंड देन इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर द ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x y z सब्जेक्ट टू द कंडीशन x + y + z इज इक्वल्स टू 1. तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. लेट इट भी मान लेते हैं इसको f ऑफ x + y + z की वैल्यू लॉग ऑफ कितनी है आपकी भाई, यहाँ पे गिवन की हुई है x + y + z. तो इसको मान लेते हैं भाई h. x + y + z को h मान लेते हैं. तो f ऑफ h इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ h. ठीक है. तो नाउ पुट इट आउट द वैल्यू एंड देन यूजिंग द यूलिवली एक्सटेंशन ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल. जब इसको करोगे भाई x की पावर 1 - 1 y की पावर 1 - 1 सेम प्रोसेस है, you just have to be used there. ठीक है. और then integrating by parts and then solve, you will get it out the result. It's very easy. Just check. Then question number 14 is the last question of the exercise. प्रूव दैट आपको प्रूव करना है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन v यहाँ पे गिवन किया हुआ √(1 - x² + y² + z² इंटू dx इंटू dy इंटू dz इज इक्वल टू π² डिवाइडेड बाई 32. वेयर v द रीजन ऑफ द स्फीयर इंटीरियर का याद रखना. तो लेस देन इक्वल लेना है x² + y² + z² इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z में, और ट्रांसफॉर्म करके फिर हम जो है वो क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा देंगे. ठीक है. फार्मूले में सेम वही प्रोसेस है आपका. रिलेशन विद द बीटा गामा फंक्शन आपका डेफिनेटली यहाँ पे लगेगा. ठीक है. क्योंकि इन टर्म्स ऑफ गामा हमें यहाँ सॉल्व करना है. तो दिस इज द इक्वेशन. तो एक्सरसाइज 3.4 टुडे यू जस्ट हैव टू डू इन अ होमवर्क. ठीक है. And via completing the exercise you just have to be sent to me to making a PDF of your exercise on a Google Classroom. Daily basis you just have to send the homework on Google Classroom. I hope आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. So if you don't have any doubt then I am just going to end up my meeting. And take care beta. Have a nice day.